हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस आपके लिए क्या है, छुपी हुई भावनाएं, कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, वो हम ये देखेंगे। जो आपको पता नहीं है, शायद आपको एहसास भी नहीं है, हम वो एनर्जी देखेंगे। ठीक है कि पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं, बट ध्यान से, क्योंकि इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो स्कैमर से, फ्रॉडर से, चीटर से थोड़ा बच के रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस करना है कैंडल की फ्लेम देखकर। पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। आपकी एनर्जी भी दिखेगी तो मैं बताऊंगी, ठीक है, यहीं पर ही वैक्स के थ्रू ही बताऊंगी, कैंडल वैक्स के थ्रू ही। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं। थोड़ी सी आपकी एनर्जी निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए। एक लंबे समय से आप एक्सॉस्टेड हो, परेशान हो, मतलब आपको ऐसा लगता है ना, एक लंबे समय से आप किसी के लिए किए जा रहे हो, लोगों के लिए किए जाते हो, पर आपको कोई नहीं समझता, आपके लिए कोई कुछ नहीं करता। मतलब लोग आपको ना फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। ऐसा दिख रहा है कि आप, मतलब लोग ऐसा फील करते हैं कि चलो कर दिया तो कर दिया, हम मतलब जरूरी थोड़ी है हमको भी उतना ही करना है। मतलब ऐसे लोग दिख रहे हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे आपका आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, कोई भी हो, चाहे फैमिली में हो, कोई भी हो। मतलब ऐसा दिख रहा है ना, आपको अप्रिशिएट करने वाला अभी तक कोई नहीं मिला है और आप एक्सॉस्टेड हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको अप्रिशिएट करें आप, तभी तो इंसान करता है ना कि लोग मुझे अप्रिशिएट करें और कभी मतलब वैल्यू समझे, राइट। तो कहीं ना कहीं एक्सॉस्टेड दिख रहे हैं आप, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि आप कुछ नहीं चाहते हो, एटलीस्ट सामने वाला अच्छे से बात करे, सामने वाला सोचे कि यार चलो उसने किया है तो एक थैंक यू बोल दे, या फिर अगर दिल दुखाया है तो सॉरी ही बोल दे, राइट। मतलब मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, रिलेशनशिप की बात तो है, ओवरऑल एनर्जी ऐसे दिख रही है जहां पर आप कंप्लीटली एक्सॉस्टेड हो, आपका अपना मतलब कहीं ना कहीं उदास से दिखाई दे रहे हो, कुछ करने का जी नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता, वो एनर्जी दिख रही है। आप ना कहीं खो गए हो, और कहीं ना कहीं खो गए हो, अपने को इमोशनली संभालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत इमोशनल हो जाते हो आज हो जाते हो आजकल आप। ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने एनर्जीज को ना बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको बहुत समटाइम्स ना लोगों क्लिक करके और जो वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो आपको रोना भी आ जाता है, आप बहुत लो फील करते हो, पर आप जैसे तैसे खुद को संभाल रहे हो। आपको लगता है कि मतलब आपके अंदर ना अच्छा ही है, आप चाहो ना चाहो आप लोगों के लिए करते ही करते हो, प्यार देना, इमोशंस देना। तो कहीं ना कहीं आप एक्सॉस्टेड दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो। कुछ टाइम में ना ऐसा दिख रहा है, कुछ टाइम पहले बहुत ज्यादा किया आपने लोगों के लिए, बहुत कुछ करा है, सबकी हेल्प करना, आज तक अपनी लाइफ में आपने लोगों की बहुत हेल्प की है। मतलब बदले में आपको वो प्यार ना मिला हो, आपको वो मतलब ना एप्रिशिएशन, या फिर कह सकते हैं कि उस तरीके से सामने वाले से रिस्पांस ना मिला हो, चाहे वो कहीं किसी से भी रिलेटेड हो, पर आप लोगों के लिए बहुत करते हो, बहुत ज्यादा करते हो, फिर कहीं ना कहीं बुरा लगता है उसके बाद, होता ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप सबका ख्याल रखते हो, इसको क्या नीड है, इसका ये क्या नीड है, ये कैसे खुश हो सकता है, या मैं इसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ या हो सकती है, राइट। आप सबकी हेल्प करने को तैयार रहते हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। आज कहीं ना कहीं आप बहुत इरिटेट हो चुके हो, आप इतनी इरिटेट हो गए हो कि अब आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती, अंदर ही अंदर आप रह रहे हो, ज्यादा किसी के साथ घुल मिल नहीं रहे हो, या घुल मिल रहे हो अपनी एनर्जीज को सही करने के लिए, फिर भी अब आप ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर भी। क्योंकि मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना अपनी बातों को शेयर करते हो तो लोग आपकी बातों को ना, हाँ, ले जाते हैं, गलत वे में ले जाते हैं, गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं या दिखाते हैं, या फिर उसका फायदा उठाते हैं, वीकनेस ना, एक तरीके की आपकी वीकनेस का फायदा उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको रियलाइज है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं करना है, मतलब अंदर से डीप डाउन आप हर्ट दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा हर्ट दिखाई दे रहे हो।
आपके नंबर्स में मुझे 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, वो कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। देखो, मुझे आपके पार्टनर आपसे सबोटेज करके रखा है, इन्होंने आपको खुद से दूर करके रखा है, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए कुछ एफर्ट्स करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, पर इमोशनली कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आज भी इमोशनली जब भी ये लो फील करते हैं ना, जब होता है ना समटाइम्स इंसान का मूड खराब होता है, लो फील करता है, तो उस समय आप याद आते हो, उस समय इनको आपका थॉट्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनके लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहे हो, हमेशा आपने इनका साथ दिया है ना। जैसे मैंने कहा, आप हमेशा सबके साथ रहे हो, इनके साथ तो, और सोचो जब दोस्तों के साथ रह सकते हो, फैमिली वालों सबके साथ रह सकते हो, तो ये तो आपके अपने थे, ये तो आप तो इनसे प्यार करते थे, आपने या करते हो, स्टिल अभी भी करते हो कुछ लोग आप में से। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ, ये एक इमोशनली ना आपको बहुत याद करते हैं, मतलब जितना अटैचमेंट आपके साथ इन्होंने इमोशनली फील किया है ना, किसी के साथ नहीं किया। वो स्ट्रांग बॉन्डिंग, जो वो स्ट्रांग फीलिंग आप ही के लिए है। आपको सब कुछ मानते हैं, कहीं ना कहीं ना बताते हो, नहीं कहते हो, पर सब कुछ बात मानते हैं, कहीं ना कहीं आपसे छोटी से छोटी चीजों में ना आपसे कनेक्टेड है। हर चीज इनको आपकी याद दिलाती है, हर एक बात इनको आपकी याद दिलाती है, क्योंकि आप इनकी लाइफ में इस तरीके से छाए हुए हो या छाए हुए थे ना, कि छोटी छोटी चीज में ना आप ध्यान आते ही हो, चाहे ये ध्यान करें ना करें, ये सोचे ना सोचें, आप याद आते ही हो। कुछ भी हो ना, ऐसा दिख रहा है कि अगर ये खाना भी खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो भी आपके थॉट्स बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली आप ही के थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, आप ही के थॉट्स चल रहे होते हैं। आपको लेकर बहुत कंसर्न दिखाई दे रहे हैं कि पता नहीं वो कैसी होगी या कैसा होगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, पर डिस्कनेक्टेड दिख रहे हैं। आपसे दूर भागते हुए, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे भी एक रीजन है। रीजन ये दिख रहा है कि कुछ तो यहाँ पर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिसको लेकर ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, या कोई ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी है जिस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, किसी की वजह से, या जो भी इन्होंने किया है पास्ट में ना, तो कहीं ना कहीं बात करने में थोड़ा सा इनको हेजिटेशन फील हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि यार अब किस मुंह से जाना है, किस मुंह से बात करनी है, कितना कुछ कर दिया है, बहुत पेन फील हो रहा है इनको भी, ठीक है, आज आपसे बात ना करके, क्योंकि एक टाइम पे इन्होंने आपको सीधे जाने को बोल दिया, अपनी लाइफ से दूर कर दिया, धकेल दिया, या फिर ब्लॉक कर दिया, या फिर अभी भी ब्लॉक किया है, स्टिल अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इतना फीलिंग्स होने के बाद क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों बात नहीं कर रहे हैं, क्या कारण है बात नहीं करने का? सबसे बड़ी बात यही दिख रही है कि जो इन्होंने पास्ट में से हो गया है ना, उस गलती को रियलाइज कर रहे हैं, उस गलती को पछता रहे हैं उसे लेके, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं, मजबूर हैं कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के पार्टनर लिटरली मजबूरी भी दिखाई दे रही है। आपको ना बहुत बुरा लगता है कि यार ये मतलब बात ही कर ले, एटलीस्ट कुछ हो ना हो बात तो कर ले, एक मतलब दिन में एक बार ही सही तो कम से कम बात तो करे, थोड़ा सा ही सही पर बात तो करे। मतलब आपको बुरा लगता है पर नहीं करते, या आपकी फीलिंग्स को नहीं समझे आज तक। पर हाँ, आपसे इमोशनली कनेक्टेड मुझे यहां पर ये दिख रहे हैं, ठीक है, इमोशंस हैं। इमोशनली इतना कनेक्ट होने के बाद भी ये आपको बहुत हर्ट करते हैं। समटाइम्स दिख रहा है, आप देखो लो फेज, लो एनर्जी दिख रही है, कितनी अभी तक कितनी हाई थी वैक्स, आपने देखा फ्लेम कितनी हाई थी, राइट, अभी कितनी लो हो गई है। तो कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, और वही हर्ट इनको ना रिटर्न में मिलता है, किसी ना किसी फॉर्म में वो हर्ट इनको मिलता है, ये भी दिख रहा है, ठीक है। मतलब बहुत ऐसा बिहेवियर इनका रहा है ना आपके साथ कि जैसे एक स्ट्रेंजर के साथ बिहेव नहीं करते, स्ट्रेंजर की तरह बिहेव किया है। क्लियरली मैं यहां पर देख पा रही हूं, अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनके अंतर मन में कुछ चल रहा है और सोच कुछ रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि
टोटली कंफ्यूज्ड वाली एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अगर आप देखोगे फ्लेम को भी, स्टिल फ्लेम इतनी लो है जो कि यहाँ पर मुझे नेगेटिविटी को शो कर रहा है। यहाँ पर जो वैक्स बनी है वो नेगेटिविटी को दिखा रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कंफ्यूज्ड एनर्जी, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को ही नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये चाहते क्या है, इनको अपनी लाइफ से क्या चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में दिख रहे हैं। ये मन में कुछ और है और सामने कुछ और है। ये भी दिख रहा है कि एक तरीके का मास्क लगा के घूम रहे हैं, क्योंकि फीलिंग्स में आप हो, थॉट्स में आप हो, सबकॉन्शियसली ये आपको मिस करते हैं, याद करते हैं, बट स्टिल जताना नहीं है, ठीक है, दिखाना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखना है। वो दिख रहा है। मतलब ऐसा फील हो रहा है ना, जैसे आप ऐसा फील करते हो इनके वर्ड से, इनके एक्शन से, जैसे कोई तलवार नहीं मारता है या फिर कोई चाकू मारता है। सिंस इतना पेन आप फील करते हो, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इतना ज्यादा पेन इन्होंने आपको दिया है ना अपनी हरकतों की वजह से, स्टिल आज भी दे रहे हैं, मतलब आज भी देते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, आपसे इनको लॉयल कनेक्शन मिला था, लॉयल्टी मिली थी, पर ये ऐसा भी सोचते हैं कि आप इनको अंडरस्टैंड करो, आप इनकी चीजों को समझो, आप इनको पैम्पर करो, समझो, आप ही इनके पीछे भागो, चेस करो। पर ना एक इंसान कब तक करेगा ना, उसको अगर 50% भी, अगर आपको ना 20-40% भी मिले तो आप 60 या 70, 80, 100% करने को भी तैयार हो। बट जब कुछ मिले ही ना, या फिर एक तरफा रिश्ता नहीं चलता है, एक तरफा आप बहुत चला चुके हो, अब चलते हुए भी नहीं दिख रहा है, एक तरफा नहीं चलेगा। बट हाँ, इनको बहुत थॉट्स आते हैं आपके, ठीक है। आपके पार्टनर का ना आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इनको लगता है कि आप एक लॉयल कनेक्शन में हमेशा आपने लॉयल्टी दी है, ऑनेस्टी दी है, आप पे ही ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके साथ वो बॉन्डिंग है जो है, मतलब आप पे ट्रस्ट करा जा सकता है। आपका नेचर ऐसा है कि जो कभी गलत नहीं सोचता, किसी के बारे में भी नहीं सोचता, और इवन इनके बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। बट वही है, फॉर ग्रांटेड इन्होंने बहुत बार आपको लिया है, और जिसकी वजह से मतलब हाँ, आप हर्ट होते हो, क्योंकि जब तक इंसान बोले नहीं, जताए नहीं, दिखाए नहीं, तो तब तक आप नहीं बता सकते हो ना फीलिंग्स को, इतना नहीं कह सकते हो ना। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि शो करें, क्योंकि अंदर फील करने से कुछ नहीं होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक इंसान कुछ दिखाई कुछ और रहा है तो आप क्या सोचोगे, मतलब आपको भी तो क्या ही लगेगा ना कि दिखा कुछ रहा है, अगर अंदर फील कुछ कर रहा है तो फिर ऐसे तो नहीं चलता ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर दिख रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रही है इनसे, जो कि ये कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस में ना खड़े नहीं उतरे हैं, कभी इन्होंने आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं किया है। यहां पर मुझे फैमिली के इश्यूज भी दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, किसी तरीके का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर ट्रेडिशन को लेकर, सिटी को लेकर, एज को लेकर, सेम जेंडर हो सकता है, क्योंकि यहां पर डिफरेंसेस भी दिख रहे हैं। अगर सेम कास्ट, कल्चर, रिलीजन सब कुछ सेम भी है ना, तो भी इनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है इस रिश्ते को, या नहीं चाह रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो या फिर ये रिश्ता बने, ठीक है, क्योंकि यहां पर इंटरफेरेंस फैमिली का भी मुझे बहुत दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रांग इंटरफेरेंस दिखाई दे रहा है, जहां पर ये मजबूरी में है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप किसी और के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो बेसिकली किसी भी वे में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट यहां पर बहुत स्ट्रांग है, जहां पर ये आपको तो डोमिनेट कर लेते हैं, आपको कहीं ना कहीं खो देंगे, पर वहां पर नहीं खोएंगे, फैमिली को नहीं खोएंगे। वो एनर्जी भी दिख रही है जहां पर हाँ, वो दिख रहा है कि किया है इन्होंने कहीं ना यहां पर ऐसा दिख रहा है कि है अंदर से फीलिंग्स है, पर उसको सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ मतलब नहीं समझ पा रहे हैं, पर दिख रहा है सप्रेस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। अभी तो मुझे आपके पार्टनर सप्रेस ही कर रहे हैं फीलिंग्स को, इतना प्रिटेंड करते हुए, शो करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं गाइस। मे बी आगे चलकर ये शो करें, समझ ही नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा ना, एक कंफ्यूज एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, नहीं समझ पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं कैंडल बुझा रही हूं, क्योंकि आपकी आदत तो लगी है, कहीं ना कहीं आपका आदत इनको, आपका साथ ना इनके लिए बहुत मैटर रखता था। तो कहीं छोटी छोटी चीजों में, जैसे मैंने कहा, मिस करना, ये सब तो चल रहा है, बट समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, इस फीलिंग्स का क्या करें।
आपके बिना रहा भी नहीं जाता, आपके साथ भी नहीं रह सकते। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर अभी तो अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए, सप्रेस करते हुए, कंट्रोल करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाफ मून बना है तो कहीं ना कहीं इमोशनल तो होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा यार ये तो पत्थर दिल है, ये तो समझता ही नहीं है या समझती ही नहीं है, बट ऐसा नहीं है। इमोशंस यहाँ पर दिख रहे हैं। बाकी और क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो अपनी, ठीक है। वो आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है, मे बी आगे चलकर करें, ठीक है। इससे ज्यादा मैं एनर्जी नहीं देख रही हूँ गाइस। तो यस, ये कंफ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है, आपसे दूरी क्रिएट करते हुए भी स्टिल अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ राशियां रिफ्लेक्ट हुई है। जोडिक साइंस की बात की जाए तो मुझे यहाँ पर यस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि मे बी आपकी भी हो सकती है, क्योंकि आपकी भी एनर्जी स्टार्टिंग में निकाली है मैंने, या फिर आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। यहां पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कुछ लोगों के लिए एरीज, मेष राशि दिख रही है, सिंह राशि दिख रही है, यानी कि लियो, ठीक है। ये कुछ राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। और नंबर्स तो आपके रिफ्लेक्ट हो रहे थे, आपके पार्टनर के नंबर्स में मुझे अभी ऐसा कुछ नंबर्स दिख नहीं रहे, बट हाँ इनिशियल्स मुझे कुछ दिख रहे हैं, मैं वो आपको बता देती हूँ। मुझे सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, बी दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, एम दिख रहा है, जी दिख रहा है, एच दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये कुछ इनिशियल्स, आपके भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए,